मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं असफलता का नाम अंधविश्वास कैसे है। असफलता का नाम अंधविश्वास कैसे है। जिज्ञासुओं, अंधविश्वास असफल व्यक्तियों के द्वारा बोला गया नाम है, शब्द है, उक्ति है। वास्तव में कहीं भी कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। जैसे जिस जगह का, जिस चीज का जो सटीक नियम विधि है, ठीक उसी तरह उसी सिस्टम से कार्य करने पर सफलता प्राप्त होती है और सत्य विश्वास होता है। अगर सिस्टम से कार्य न किया जाए तो व्यक्ति असफल हो जाता है और अंधविश्वास शब्द को बोल देता है जो उचित नहीं है। इसीलिए अंधविश्वास शब्द बोलने के पहले ये बताना चाहिए कि जिसे आप अंधविश्वास कह रहे हैं, क्या आपने उसके सारे कार्य को सटीकता पूर्वक कर पाया या नहीं। अगर आपने सटीक किया है तो सत्य विश्वास, नहीं किया है तो अंधविश्वास। अर्थात अंधविश्वास बोलने वाला व्यक्ति को पूर्ण विधि की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी भी है तो वह पूर्ण जिज्ञासा पूर्वक प्रयास ही नहीं किया है। जैसे टेलीविजन में पिक्चर नहीं आ रहा है, जैसे टेलीविजन में पिक्चर नहीं आ रहा है तो लोग एंटीना को हिलाने डुलाने लगते हैं और हिलाते डुलाते ही जब एंटीना टावर के संपर्क में स्थिर होता है तब पिक्चर चलने लगता है। लेकिन बहुत लोग एंटीना को हिलाते डुलाते थक जाते हैं लेकिन टावर नहीं मिला पाते, टावर नहीं मिला पाते। अब वो व्यक्ति कहे कि ये टेलीविजन, ये एंटीना ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है, मैं टेलीविजन, एंटीना, टावर पावर नहीं मानता हूं। तो जरा विचार कीजिए, क्या वह व्यक्ति ठीक कह रहा है? नहीं ना। जिज्ञासु, जब तक एंटीना, अदृश्य पावर, टावर के संपर्क में स्थिर नहीं होगा, टेलीविजन नहीं चलेगा। यही सत्य है। अंधविश्वास बोलना सत्य नहीं है। स्वयं विचार करें। दूसरा उदाहरण, कोई ये सुना है कि गाय दूध देती है। इस बात को पुष्टि करने के लिए वह गाय के पास जाए और गाय को देखने लगे, उससे दूध के लिए विनती प्रार्थना करे, तो क्या गाय दूध देगी? नहीं ना। गाय के पूरे अंग का पड़ताल करे और ये पता चल जाए कि गाय के स्तन में दूध भरा है, गाय के स्तन में दूध भरा है, और स्तन से दूध प्राप्त करने के लिए स्तन को चीर दे, तो क्या दूध प्राप्त होगा? नहीं होगा। अब वह व्यक्ति यह कहे कि गाय दूध देती है, यह झूठ बात है, यह झूठ बात है, पाखंड है, ढोंग है, अंधविश्वास है। मैं गाय और दूध को नहीं मानता, मैं गाय और दूध को नहीं मानता, और इन सब बातों को मैं नहीं मानता। ये सब अंधविश्वास है। जिज्ञासु, जरा विचार कीजिए,
क्या वह व्यक्ति सही कह रहा है? नहीं ना। जब तक गाय से दूध प्राप्त करने का जो विधि है, उस विधि को सटीकता पूर्वक पालन नहीं किया जाएगा, तब तक दूध नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। गाय से दूध प्राप्त करने के लिए सटीक विधि अपनाकर दूध प्राप्त करें और सत्य विश्वास करें, अन्यथा अविधि पूर्वक कार्य से अंधविश्वास बोलते ही रह जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा और समय गुजर जाएगा। तीसरा उदाहरण, भक्तों ने कहा है कि भगवान दिल में रहते हैं। भक्तों ने कहा है कि भगवान दिल में रहते हैं। इस बात को सुनकर कोई इसका पुष्टि के लिए किसी के सीना को चीरकर दिल को निकाल ले और दिल का बहुत बारीकी से निरीक्षण परीक्षण करे, तो भगवान मिल जाएंगे क्या? कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अब वह व्यक्ति कहे कि ये बात अफवाह है, झूठा है, मैंने किसी का दिल निकालकर बहुत बारीकी से निरीक्षण परीक्षण किया, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दिया, ये सब अंधविश्वास है। जिज्ञासुओं, दिल में भगवान है। उस भगवान को देखने के लिए उस सटीक विधि को अपनाना होगा, जिस विधि को भक्त मीरा ने अपनाई, भक्त प्रहलाद ने अपनाया, भक्त सुतीक्षण जी ने अपनाया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनाया, सूरदास जी ने अपनाया, आदि बहुतों ने अपने दिल में भगवान का दर्शन कर लोगों को बताया। और हनुमान जी ने तो अयोध्या राम दरबार में अपना सीना ही चीरकर राम सीता को ही राम सीता दिखा दिया। हनुमान जी ने अयोध्या राम दरबार में अपना सीना ही चीरकर राम सीता को ही राम सीता दिखा दिया और वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। लेकिन जिज्ञासुओं, अभी हनुमान जी के विधि को कोई अपना नहीं सकता, लेकिन बाकी भक्तों का विधि को सटीकता पूर्वक अपनाकर अपने दिल में भगवान का दर्शन कर सकता है, कर सकता है। इस प्रकार पूर्ण विधि को जानकर ही सत्य की खोज करनी चाहिए, तभी सत्य विश्वास होता है। अन्यथा अंधविश्वास का रट लगाते लगाते ही जीवन बीत जाता है, जीवन बीत जाता है। इसीलिए कोई भी देवी देवता भगवान रामायण गीता वेद शास्त्रों पुराणों आदि के बताए गए नियम विधि विधान को अगर आप सटीकता पूर्वक नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे अंधविश्वास कहना उचित नहीं, उचित नहीं। आलोचना करना, निंदा करना अच्छी बात नहीं है। केवल जरूरत है धैर्य पूर्वक नियम विधि को अपनाकर किसी भी देवी देवता की कृपा सिद्धि प्राप्त की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।